आज हम लोग पॉइंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉइंटर जो है एक अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी तक आपने जितने टॉपिक पढ़े हैं पीछे, पॉइंटर उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन यह आसान है, कठिन नहीं है। बस आप ध्यान से सुनते जाइएगा। अभी आप देखिए कि बोर्ड पे मैंने दो मेमोरी का डायग्राम बना के रखा है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो मैं मेमोरी का डायग्राम ऐसा बनाता था। आज जो है मेमोरी का डायग्राम थोड़ा सा अलग बनाया है। क्यों? क्योंकि पॉइंटर जो है वो मेमोरी में थोड़ा डीप जाके पढ़ना है हमको। पॉइंटर का रिलेशन जो है वो मेमोरी से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने मेमोरी का थोड़ा और ब्रीफ डायग्राम बनाया है। पहले मैं रफली ऐसा बना देता था। अब मेमोरी का इस्तेमाल क्यों होता है आपको पता ही है। जब भी आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो वो क्या होता है, मेमोरी में लोड होता है। जहाँ भी आप रन कर रहे हो, लैपटॉप में या कोई अदर रिसोर्स में, तो वो आपका मेमोरी में लोड होगा और प्रोग्राम को मेमोरी में जगह मिलेगा। प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम के वेरिएबल को, वो सब को मेमोरी में जगह मिलेगा। तो आज हम पॉइंटर में वही पढ़ने जा रहे हैं कि आपके प्रोग्राम में पॉइंटर का क्या काम है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें क्या देखा आपने कि मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बोलिए इसको x। ठीक है, तो क्या होता है, इंटीजर जो है वो 4 बाइट का है, तो x को 4 बाइट का जगह मिल गया मेमोरी में। 4 बाइट का एक ब्लॉक मिल गया और इस ब्लॉक का नाम है, मेमोरी ब्लॉक का नाम हो गया x। और इसमें आप डाटा डाल दिए 5, तो इस ब्लॉक में डाटा आ जाएगा 5, इस मेमोरी ब्लॉक में। ये होता था। तो अभी तक जब आपने पढ़ा तो आपने क्या देखा कि x जैसे ही आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको एक मेमोरी ब्लॉक मिल गया मेमोरी में, और उसका साइज क्या हुआ, 4 बाइट। क्यों? क्योंकि इंटीजर का साइज क्या होता है, 4 बाइट। और उस ब्लॉक का नाम है x, जो कि आपका वेरिएबल का नाम है। और आपने डाटा डाला 5, तो उस ब्लॉक के अंदर डाटा आ गया 5। अब मैं आपको एक नया चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ होता है। क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल होता क्या है कि आपका जो मेमोरी होता है वो वास्तव में कुछ ऐसा ही होता है। वो ऐसा नहीं होता, ऐसा तुम समझने के लिए बताते हैं, लेकिन होता कुछ ऐसा है। क्या अंतर है इन दोनों में? दरअसल आपका मेमोरी जो है वो डिवाइडेड होता है छोटे छोटे ब्लॉक में। ठीक है, और ये ब्लॉक जो है, एक ब्लॉक वो 1 बिट का होता है। कितने का होता है? 1 बिट का। यहां हम क्या कर रहे हैं, बाइट का ले रहे हैं। एक ब्लॉक 1 बाइट का मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो मेमोरी होता है वो छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइडेड होता है, और हम मान के चल रहे हैं कि एक छोटा ब्लॉक जो है 1 बाइट का होता है। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या होता है कि हर ब्लॉक का एड्रेस होता है। जैसे ये ब्लॉक का एड्रेस क्या हो गया, मान लो हो गया 1000, तो ये वाले ब्लॉक का क्या होगा 1001, इस ब्लॉक का 1002, इसका 1003। तो आपको समझ में आ गया कि आपका मेमोरी जो है छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइडेड होते हैं और हर ब्लॉक का एड्रेस होता है। तो मान लीजिए जब आप एक वेरिएबल x डिक्लेयर कर दिए, इंट x, तो इस मेमोरी में अब हम x को डालने वाले हैं। तो क्या होगा, x को 4 बाइट का जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जहां खाली होगा, कंपाइलर को जहां खाली दिखेगा वो टैग कर देगा x को। तो x को 4 बाइट का मिलेगा। क्यों? क्योंकि x इंटीजर है। मान लीजिए कि x को यहां कहीं मिल गया, हम ये ले लेते हैं, कितने का है, 4 बाइट का। x कितने का है, 4 बाइट का। तो x आपको कुछ यहां मिल जाएगा, 1 2 3 4। हमने आपको बताया कि हमारा एक ब्लॉक 1 बाइट का है और x को 4 बाइट मिलेगा, तो x यहाँ आके फैल जाएगा। ये पूरा इलाका x का होगा। अब देखिए, x यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से खत्म हुआ। इस ब्लॉक का एड्रेस क्या है, 1010। ये 1008 है, 9 है, 10 है, तो ये जो हो गया 1010। और ये कहाँ तक गया, 1014 तक। ये जो एड्रेस है 1010, ये x का इलाका यहां से शुरू होता है, तो इस 1010 को बोलते हैं x का एड्रेस। जहां से शुरू होता है उसी को बोलते हैं एड्रेस। तो 1010 जो है x का एड्रेस हो गया। तो अब क्या हुआ, जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किए x, तो उसको 4 बाइट का जगह मिल गया। ठीक है, मिल गया 4 बाइट। उसका नाम मिल गया, वहां पे मिल गया x नाम, उसमें डाटा 5 डाल दिए, तो 5 जो है ये पूरे में आके जमा हो जाएगा।
5 जो है ये पूरे में आके जमा होगा। आपको पता होगा कि ये डेसिमल वैल्यू में जमा होता है, तो ये पूरे में 5 फैल जाएगा, ठीक है। अब x को एक चीज और मिला, क्या मिला? एड्रेस। तो ये जो ब्लॉक है अपना उसका एड्रेस है, क्या है? 1010। 1010 क्यों है? क्योंकि शुरू यहां से हो रहा है, तो जहां से शुरू होता है वही एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से आप एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, कैर जेड, ठीक है। तो कैरेक्टर कितना जगह लेता है? 1 बाइट। तो मान लीजिए उसको यहां मिल गया, जेड को यहां पे जगह मिल गया, तो जेड को मिलेगा कितना? 1 बाइट। तो इस जेड का एड्रेस क्या होगा? 1036, ठीक है। और जेड का साइज क्या है? 1 बाइट। और मान लीजिए जेड में आपने डाल दिया कैरेक्टर सी, तो यहां आ जाएगा सी। तो ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं उनको एक एड्रेस भी मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप समझिए, इसी से रिलेटेड है हमारा पॉइंटर। तो अब मैं इस डायग्राम को मिटाता हूं और वापिस ऐसे वाले पे ही जाते हैं, वहां समझाने में थोड़ा क्लीन रहेगा, तो फिर वहां मैं आपको पॉइंटर और अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी जो बेसिक समझाना था वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आपसे कहा, हमने पुराना वाला ही मेमोरी का डायग्राम वापिस बना दिया है, ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, ठीक है, समझने के लिए। तो अब देखिए, मैं आपको पॉइंटर पढ़ाने जा रहा हूँ और आप एक एक चीज़ ध्यान से सुनते जाइए। हमने देखिए क्या किया है, पहले लाइन में 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, x और y। तो क्या होगा? x और y को मेमोरी में 4-4 बाइट का ब्लॉक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि x और y का डेटा टाइप इंटीजर है। तो देखिए, हमको मेमोरी में x कहीं यहाँ मिल गया और इसको 4 बाइट का साइज मिल गया मेमोरी में। उसी तरह से y कहीं यहाँ मिल जाएगा और इसको भी 4 बाइट का साइज मिल गया, ठीक है, ब्लॉक साइज। और x में हमने डाल दिया 5 और y में 10, तो x में आ गया 5, y में आ गया 10। तो जैसा कि आपको भी समझाया कि जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके डाटा टाइप के हिसाब से उसको मेमोरी का ब्लॉक मिलता है। जैसा कि हमारे केस में x और y को 4-4 बाइट का ब्लॉक मिला है, और साथ ही साथ इस ब्लॉक का एड्रेस होता है। और वो एड्रेस क्या होता है? जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है ब्लॉक का, ठीक है। तो x का एड्रेस है 1000, x का एड्रेस है 1000, यहां हमने लिख के रखा है। और y का एड्रेस है 3000, y का एड्रेस है 3000, यहां हमने लिख के रखा है, ठीक है। उसी तरह से हमने 2 कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया, z और r। तो z है यहां पे और r है यहां पे। z को 1 बाइट, r को भी 1 बाइट। क्यों? क्योंकि दोनों का डाटा टाइप कैरेक्टर है। और z और r का भी क्या होगा? एड्रेस होगा। 1 बाइट का हो चाहे कुछ भी हो, उस ब्लॉक का तो एड्रेस होगा ही ना। तो z का एड्रेस है 2000 और r का एड्रेस है 8000। तो 2000, 8000। 1000 और 3000 क्या है? ये इंटीजर का एड्रेस है, ये इंटीजर का एड्रेस है, इसको ध्यान में रखिएगा इस चीज को। 2000 और 8000 क्या है? ये कैरेक्टर का एड्रेस है, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। उसी तरह से हमने एक फ्लोट वेरिएबल f डिक्लेयर किया और f में डाल दिया 5.6। तो f का भी हमको एक 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक मिल जाएगा और उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होगा 4000। तो ये देखिए 4000 क्या है? एक फ्लोट का एड्रेस है, ये जो है फ्लोट का एड्रेस है, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से 5 और 10 क्या है? डेटा है। किस टाइप का डेटा? इंटीजर टाइप का इंटीजर डेटा है 5 और 10। के और सी क्या है? ये कैरेक्टर डेटा है। के और सी क्या है? कैरेक्टर डेटा है ना। जेड में हमने सी डाल दिया है और आर में हमने के डाल दिया है। उसी तरह से ये जो 1000, 3000 है, ये भी डेटा है। किस तरह का डेटा है? इंटीजर के एड्रेस का डेटा है। 2000, 8000 क्या है? ये भी डेटा है एक तरह का। भले ही ये एड्रेस टाइप का डेटा है लेकिन डेटा तो है, ठीक है। तो उसी तरह से 4000 भी डेटा है। किस तरह का डेटा है? फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस, ये भी एक डेटा है, ठीक है। तो ये सब डेटा है। अब जिस तरह से 5 और 10 को आप मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, 5 और 10 जो कि इंटीजर टाइप का डेटा, उसको आप मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं ना, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल डिक्लेयर करके। एक्स और वाई डिक्लेयर किया, उसमें 5, 10 डाल दिया।
तो उसी तरह से ये जो एड्रेस है, ये जो डेटा है एड्रेस वाला, इसको भी आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करके। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एड्रेस जो है 1000, 3000, 2000, 8000, 4000, ये इसी मेमोरी का ही तो एड्रेस है, तो इसको क्यों स्टोर करना हमें इसी मेमोरी में? उसका कारण कुछ अलग है, वो जब फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी आप इतना जानिए कि जिस तरह से इन डेटा को 5, 10 को, के सी को या 5.6 को आप अपनी मेमोरी में जमा कर सकते हैं, उसी तरह से ये जो एड्रेस का डेटा होता है उसको भी आप मेमोरी में जमा कर सकते हैं। तो देखिए 1000, 3000, 2000, 8000, 4000, हमारे पास टोटल 5 डेटा हैं। हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, x1, x2, x3, x4 और x5, x1, x2, x3, x4, x5, और इसमें हम लोग ये पांचों डेटा को स्टोर कर देंगे। जैसे x1 में हम डाल देंगे 1000, उसी तरह से x2 में डाल देंगे 2000, x3 में डाल देंगे 3000 और x4 में डाल देंगे 8000 डाल देते हैं, और x5 में डाल देंगे 4000। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब बताइए कि ये जो वेरिएबल होंगे x1, x2, x3, x4, x5, इसके डेटा टाइप क्या होंगे? और दूसरा चीज, आप ये डालेंगे कैसे 1000, 2000, 3000? दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि x1, x2 का डेटा टाइप क्या होगा। आपको देख के लग रहा होगा कि 1000, 3000, 2000, 8000, 4000 ये सब इंटीजर हैं, तो डेटा टाइप इंटीजर हो जाना चाहिए। नहीं, पहला नंबर तो ये इंटीजर नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, ये होते हैं हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल होते हैं। जब मैं आपको आज प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इसका डेटा टाइप इंटीजर नहीं होगा x1, x2, x3, x4, x5 का। ठीक है, दूसरा चीज, भले ही ये पांचों हेक्साडेसिमल हैं, लेकिन ये पहला दो जो है वो इंटीजर का एड्रेस है, ये दूसरा दो जो है वो कैरेक्टर का एड्रेस है, और तीसरा जो है ये फ्लोट का एड्रेस है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये वाला और ये वाला, ये तीनों अलग अलग तरह का डेटा है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग तरह का डेटा टाइप होगा। जो वेरिएबल में स्टोर करेंगे उनका जो डेटा टाइप होगा वो इन दोनों के लिए एक जैसा होगा, इन दोनों के लिए एक जैसा, और इसके लिए एक जैसा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो इंटीजर का एड्रेस है, ये दोनों कैरेक्टर का, और ये फ्लोट का। अब आइए देखते हैं 1000 और 3000 क्या है, मतलब ये कहाँ जमा है। 1000 और 3000 जमा है x1 में और x3 में। तो x1 और x3 में जो है एक तरह का डेटा है, मतलब उसमें इंटीजर का एड्रेस है, तो इनका जो डेटा टाइप होगा ना उसको बोलते हैं इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, और जिस तरह से इंटीजर डेटा टाइप के लिए इंट लिखते हैं आप, इंटीजर पॉइंटर डेटा टाइप के लिए आपको लिखना पड़ेगा इंट स्टार। ठीक है, तो अब आप समझिए कि x1 और x3 जो है दो पॉइंटर वेरिएबल हैं। जिस तरह से x और y इंटीजर वेरिएबल हैं, उस तरह से x1 और x3 जो हैं पॉइंटर वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो x1 और x3 में आप सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस डाल सकते हैं। और एड्रेस कैसे डालेंगे? आप मेमोरी में घुस के तो पता करेंगे नहीं कि x का एड्रेस क्या है या फिर y का एड्रेस क्या है। तो उसके लिए एक तरीका होता है, आपको जिस वेरिएबल का भी एड्रेस जानना है उसके आगे m% लगा दें। जैसे मुझे x1 में डालना है x का एड्रेस, तो मैं लगा दूंगा m%x। तो उससे क्या होगा, x1 में x का एड्रेस आ जाएगा, x1 में x का एड्रेस आ जाएगा। तो ये तरीका है। ये दो चीज आपको क्लियर है। पहला नंबर तो x1 का डेटा टाइप क्या होगा, x1 का डेटा टाइप होगा इंट स्टार, यानी कि पॉइंटर टू इंटीजर, इसको ऐसे भी टेक्निकली पढ़ा जाता है। तो x1 का डेटा टाइप हो गया इंटीजर पॉइंटर। इसका मतलब ये हुआ कि x1 में सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस आएगा, और जिस वेरिएबल का आपको एड्रेस डालना है x1 में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल के आगे m% लगाना पड़ेगा। उसी तरह से x3 में मुझे y का एड्रेस डालना है, तो y के आगे m% लगा दीजिए, m%y, और इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, तो
तो इस तरह से हमारा काम हो गया। उसी तरह से देखिए 2000 और 8000 जो है वो कहाँ हैं, 2000 हैं हमारे x2 में, ठीक है, और 8000 जो है वो है हमारा x4 में। इसको इधर लिख लेते हैं और साफ आ जाएगा। x2 में है 2000 और x4 में है 8000। तो x2 में आप 2000 कैसे डाल सकते हैं? सिंपल सा रूल है, जिस वेरिएबल का भी एड्रेस आपको डालना है उसके आगे m% लगा दें। 2000 किसका एड्रेस है, किस वेरिएबल का एड्रेस है? 2000 है z का एड्रेस, तो लगा दीजिए m%z। तो जब आप ये करेंगे तो x2 में z का एड्रेस आ जाएगा, तो 2000 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से x4 में किसका एड्रेस है? x4 में है r का एड्रेस, तो लगा दीजिए m%r। तो ये तरीका सेम है, किसी भी वेरिएबल का अगर आपको एड्रेस जानना है तो उसके आगे m% लगा दीजिए। अब x2 का डेटा टाइप क्या होगा और x4 का डेटा टाइप क्या होगा? x2 और x4 में किसका एड्रेस है? x2 और x4 में कैरेक्टर का एड्रेस है, लगा दीजिए कैर स्टार। तो x2 और x4 का डेटा टाइप होगा कैर स्टार, यानी कैरेक्टर पॉइंटर, ठीक है, बस यही है। तो पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके हम क्या करते हैं, एड्रेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। पॉइंटर वेरिएबल में क्या रहेगा, एड्रेस। तो x1, x3, x2, x4 ये सब क्या हैं, पॉइंटर वेरिएबल हैं, ये सब पॉइंटर वेरिएबल हैं, और इसमें रहेगा क्या, एड्रेस, ठीक है। अब आओ x5 पे। x5 में क्या है, 4000 है जो कि फ्लोट का एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो x5 में आप कर दीजिए m%f। तो जब आप ये m%f करेंगे तो x5 के अंदर आ जाएगा 4000, यानी कि f का एड्रेस, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, x5 का फ्लोट स्टार या फिर फ्लोट पॉइंटर, ठीक है। आइए अब एक प्रोग्राम देखते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा जो भी डाउट है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताता चलूँगा कुछ और नई नई बातें। हमने देखिए एक प्रोग्राम लिखा है, और उस प्रोग्राम में पहले लाइन में क्या किया है, x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू डाल दिया 5। तो x नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में देखिए यहाँ पे है, उसका एड्रेस है 1000 और इसमें वैल्यू हमने डाल दिया 5। तो कुछ ऐसा हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर देखिए हमने x1 नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो x1 नाम का पॉइंटर वेरिएबल हमको मिल गया, ठीक है। अब इसमें हमने x का एड्रेस डाल दिया। कैसे डालेंगे आपको बताया था, वेरिएबल के आगे m% लगा दीजिए, उस वेरिएबल का एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने डाल दिया 1000। तो अब x1 के पास क्या है, x वेरिएबल का एड्रेस, तो इसको इसीलिए बोला जाता है कि x1 जो है पॉइंटर है किसका, x का। और इस तरह से लोग समझने के लिए पिक्चर बना लेते हैं कि x1 जो है x को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर हमने दूसरा पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया x2। यहाँ मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पहले लाइन में हमने डिक्लेयर किया और दूसरे लाइन में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जिससे बाकी वेरिएबल का करते हैं, ठीक है। तो x2 इज इक्वल टू m%x, x2 में भी हमने x का ही एड्रेस डाल दिया 1000, तो x2 भी इसी को पॉइंट करेगा, x को ही। एक चीज हमेशा याद रखिए कि वेरिएबल का नाम है x1, स्टार x1 नहीं, ये इंट स्टार तो डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम है x1। ये चीज क्लियर है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको बताया। तो पहले लाइन में यही बताया कि जब वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी समय वैल्यू असाइन कर दिया। दूसरे में ये बताया कि पहली लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर करो और बाद में उसको वैल्यू डाल दो, ठीक है। फिर तीसरे में देखिए हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया x3 और x3 में हमने वैल्यू डाल दिया x1, x3 इज इक्वल टू x1। तो x3 में हमने डाल दिया वैल्यू किसका, x1 का, यानी 1000। तो x3 भी x को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, क्या हम ये कर सकते हैं x3 इज इक्वल टू x? नहीं, क्यों? क्योंकि x का डेटा टाइप है इंटीजर और x3 का डेटा टाइप क्या है, पॉइंटर टू इंटीजर। तो दोनों का डेटा टाइप अलग है, तो हम x3 में x नहीं डाल सकते हैं। x3 में सिर्फ इंटीजर का एड्रेस आएगा, जबकि x में सिर्फ इंटीजर आएगा। इन चीज़ों को समझिए, इंट स्टार और इंट ये दोनों अलग अलग डेटा टाइप हैं, ठीक है। इंट स्टार जो है वो इंटीजर का एड्रेस रखने के लिए है और इंट जो है वो इंटीजर को रखने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए नई बातों पे। अब ये x1, x2, x3 ये सब वेरिएबल हैं।
तो जिस तरह से ये इंटीजर वेरिएबल का साइज होता है 4 बाइट, उस तरह से ये पॉइंटर वेरिएबल का क्या साइज होगा, x1 x2 x3 का, इनका भी होगा 4 बाइट। x1 का भी 4 बाइट, x2 का भी 4 बाइट, x3 का भी 4 बाइट। ठीक है। और जब आपको कोई इंटीजर प्रिंट करना होता है तो आप क्या करते थे, प्रिंटफ परसेंटेज डी और x, तो यहां आपको 5 आउटपुट आ जाएगा। जब आपको कोई पॉइंटर वेरिएबल के अंदर का डेटा प्रिंट करना है क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज p, इस लाइन में वही किया हमने, प्रिंटफ परसेंटेज p परसेंटेज p परसेंटेज p परसेंटेज p। 4 बार परसेंटेज p क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम चारों को प्रिंट करवाएंगे, x1 x2 x3 और m% भी आप करेंगे तो क्या करेंगे, आप एड्रेस ही प्रिंट करेंगे। तो वही बताना था कि m% करके भी आप एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं। तो वही देखिए हमने किया है, m% x1 x2 x3। तो जब आप ये आउटपुट देखेंगे सबका आउटपुट सेम होगा, क्या होगा, 1000, सबका आउटपुट 1000 होगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, y नाम का एक इंटीजर डिक्लेयर किया और y में वैल्यू डाल दिया 10। ठीक है। और y का एड्रेस कितना है, 2000। अब हम क्या कर रहे हैं, x2 इज इक्वल टू m%y। x2 क्या है, ये है x2 और वो क्या है, इंटीजर पॉइंटर, और y क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर पॉइंटर में इंटीजर का एड्रेस तो डाल ही सकते हैं, तो x2 इज इक्वल टू m%y कर देंगे। तो होगा क्या, इसमें अब आ जाएगा 2000 और ये मुंह मोड़ के इससे इसके पास चला जाएगा, अब ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है। तो x2 इज पॉइंटर टू y। तो यही चीज़ आपको समझाना था कि जिस तरह से नॉर्मल वेरिएबल काम करते हैं आपस में, उसी तरह से पॉइंटर वेरिएबल का भी काम आपस में होता है। बस ध्यान रखिए डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जब दो वेरिएबल में आपस में आप इक्वल टू कर रहे हो, जैसे x इक्वल टू वाई, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि x और y का डेटा टाइप इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है। इस चीज़ को आप समझ जाइए। तो ये तो हमने कर दिया। अब आप देखिए आपको y का एड्रेस कैसे प्रिंट कर सकते हैं, परसेंटेज p m%y करके भी आप y का एड्रेस प्रिंट कर लेंगे, या फिर आप x2 करके भी, क्योंकि x2 में y का एड्रेस है, तो दोनों केस में आ जाएगा 2000। ठीक है। उसी तरह से आप कीजिए कैर c इज इक्वल टू b, तो क्या होगा, c नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल मेमोरी में आ जाएगा और उसमें डेटा चला जाएगा b, और c का कुछ एड्रेस होगा 3000। ठीक है। तो c का एड्रेस हो गया 3000। अब c के एड्रेस को आप कहाँ रखेंगे, उसके लिए आपको कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताया था आपको। और वो कैसे करेंगे, कैर स्टार और वेरिएबल का नाम, तो कैर स्टार p1, तो p1 नाम का एक वेरिएबल आएगा और उसमें एड्रेस डाल दीजिए आप c का। कैसे डालेंगे, m%c, तो यहाँ आ जाएगा 3000। तो p1 जो है c को पॉइंट करेगा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प है, c का साइज क्या है, 1 बाइट। क्यों, क्योंकि c कैरेक्टर है। p1 का साइज क्या होगा, p1 का साइज होगा 4 बाइट। सारे पॉइंटर वेरिएबल का, चाहे वो कैरेक्टर पॉइंटर हो, इंटीजर पॉइंटर हो, फ्लोट पॉइंटर हो, साइज सेम होता है। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि कैरेक्टर के खुद का साइज 1 बाइट है, जबकि उसका पॉइंटर का साइज 4 बाइट है। कभी कभी होता है मेंटेनेंस ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो वही यहाँ पे हुआ है। ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, क्या हम p1 इज इक्वल टू x2 कर सकते हैं, x2 एक पॉइंटर वेरिएबल है, p1 भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि p1 जो है कैरेक्टर पॉइंटर है, x2 इंटीजर पॉइंटर है, तो ये काम नहीं कर सकते हैं। जबकि आप x1 इज इक्वल टू x2 कर सकते हैं, x2 इज इक्वल टू x3 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब इंटीजर पॉइंटर है। तो ये चीज़ को आप समझिए। ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, बहुत लोग साइज को लेके डिबेट करते हैं, पॉइंटर के साइज को लेके। 32 बिट मशीन पे 4 बाइट होता है, सारे पॉइंटर वेरिएबल का साइज 4 बाइट ही होता है। ठीक है। चाहे वो कैरेक्टर पॉइंटर हो, इंटीजर पॉइंटर हो, कुछ भी हो। और चाहे आपको कोई भी पॉइंटर प्रिंट करना हो, परसेंटेज p ही लगेगा, चाहे इंटीजर पॉइंटर हो या फिर कैरेक्टर पॉइंटर हो। तो ये सब थोड़ा सा कॉमन है सारे पॉइंटर में। सारे पॉइंटर में क्या क्या कॉमन है, साइज कॉमन है, सारे पॉइंटर का साइज सेम होता है, चाहे कोई भी पॉइंटर हो, कैरेक्टर, इंटीजर, और सब में फॉर्मेट स्पेसिफायर सेम होता है, परसेंटेज p। बस यही दो चीज कॉमन होता है।
बाकी एक पॉइंटर को अगर दूसरे पॉइंटर से असाइन करना है आपको, तो दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे x1 इजिकल टू x2 अलाउ है, p1 इजिकल टू x2 अलाउ नहीं है, ठीक है। और जैसा कि आपको बताया 32 बिट मशीन पे 4 बाइट है, 64 बिट मशीन पे 8 बाइट साइज होता है पॉइंटर का, ठीक है। क्योंकि ये जो हेक्साडेसिमल एड्रेस होते हैं ये बहुत ही लार्ज फॉर्मेट में होते हैं, तो इतना मेमोरी लग जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आइए मैं अब आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊं। और मेरा जो मशीन है, मतलब जिस पे मैं प्रोग्राम रन करने वाला हूं, वो 64 बिट का है। तो हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि साइज जो है वो पॉइंटर का 8 बाइट आएगा। तो आइए बोर्ड पे जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसको रन करवा के देखते हैं। तो पहला बार हमने क्या किया, x नाम का एक इंटीजर वेरिएबल लिया, फिर x1, x2, x3 नाम का इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, और तीनों पॉइंटर वेरिएबल में क्या किया है, x का ही एड्रेस डाल दिया है। x1, x2 में डायरेक्ट डाल दिया %x लगा के, जबकि x3 में हमने x2 का वैल्यू कॉपी कर दिया है। x2 में क्या है वैल्यू, x का एड्रेस है। तो जब आप प्रिंट करेंगे x1, x2, x3, या फिर आप डायरेक्टली भी x का एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं %x करके, तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा %p। याद रखिए, एड्रेस को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होता है %p। तो जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो चारों का एड्रेस सेम आएगा। आइए रन करवा के देख लीजिए, फिर आगे का प्रोग्राम देखेंगे। तो देखिए, पहला देख लीजिए, द एड्रेस ऑफ x इज, ये देखिए चारों एड्रेस सेम है, 1 2 3 4, ये चारों सेम है कि नहीं। फिर आइए, हमने बाद में क्या किया, y नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें 10 डाल दिया, और फिर हमने x2 में y का एड्रेस डाल दिया। तो क्या होगा, पहले x2 में x का एड्रेस था, अब x2 में y का एड्रेस चला जाएगा। तो जब आप प्रिंट करेंगे एड्रेस ऑफ y इज %p, हम दोनों तरह से प्रिंट कर सकते हैं, %y करके या x2 को डायरेक्टली प्रिंट कर लें, दोनों में वैल्यू सेम आएगा। तो देखिए, एड्रेस ऑफ y इज कीजिए, देखिए C0, ये देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ गया, ठीक है। पहले x2 में कुछ और वैल्यू था ऊपर वाला, अब x2 में y का एड्रेस आ गया। उसी तरह से हमने कैरेक्टर वेरिएबल लिया c और उसमें वैल्यू डाल दिया b, फिर एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया p और उसमें c का एड्रेस डाल दिया। तो फिर प्रिंट करवाइए, इसमें भी देखिए %p लगा। जैसा कि आपको बताया, फॉर्मेट स्पेसिफायर सेम रहेगा, चाहे आप इंटीजर पॉइंटर को प्रिंट करें या कैरेक्टर पॉइंटर को। तो यहाँ भी देखिए c का एड्रेस आपको मिल जाएगा, सेम दोनों में है, %cp, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। फिर उसी तरह से फ्लोट के लिए भी आपको %p करके, अब देखिए हमने साइज प्रिंट किया है, क्या क्या साइज है इन पॉइंटर का। तो x1 और x2 क्या है, इंटीजर पॉइंटर है, और p क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर, और t क्या है, फ्लोट पॉइंटर। सब का साइज देखिए 8 बाइट है। क्यों, क्योंकि मेरा मशीन, यानी कि जो मशीन जिसपे मैं रन कर रहा हूँ वो 64 बिट का है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए, या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।